नमस्कार। इस समय रात के 9:30 बजे अगर आपको देखना है कि विधायक की जिद और अहंकार कैसा होता है तो आप जिला कलेक्ट्रेट के सामने आइए। अगर आपको देखना है कि एक कमजोर कलेक्टर कैसा होता है तो आप जिला कलेक्ट्रेट के सामने आइए। अगर आपको ये देखना है कि प्रशासन के अधिकारी मिलकर के कुछ 10 गांव के लोगों को कैसे बेवकूफ बनाते हैं, कैसे उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं, तो आप जिला कलेक्ट्रेट के सामने आइए। अगर आपको देखना है कि कैसे जनता के पैसे के 5.5 करोड़ खर्च करने के बाद भी उस बिल्डिंग पर कैसे सरकारी अफसर और सत्तारूढ़ दल मिलकर नाग की तरह कुंडली मारकर बैठ जाते हैं और उस बिल्डिंग को काम में नहीं आने देते, ये मंजर अगर आपको देखना है तो आप जिला कलेक्ट्रेट के सामने आकर के देखिए। मैं बात कर रही हूँ गुंगारा गांव की, पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। गुंगारा गांव में 5 बीघा जमीन में 5.5 करोड़ रुपए खर्च करके CHC का एक भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक भवन बनाया गया और आज से 13 महीने पहले उसका खुद मुख्यमंत्री ने वर्चुअल उद्घाटन किया। काला पत्थर नाम लिख कर उसके सामने जड़ दिया गया और 13 महीने से वो तालों में बंद है। छोटी सी एक जर्जर भवन में 25 लोगों का स्टाफ है, वहीं वो चल रही है। CHC उसी छोटे से भवन में चल रही है, ना वहाँ डिलीवरी हो सकती है। पिछले कई सालों में वहाँ एक भी डिलीवरी नहीं हुई है, एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ है। छोटा सा भी पेशेंट आता है भर्ती करने का तो उसे रेफर कर दिया जाता है क्योंकि जगह नहीं है पेशेंट के लिए, और 5 करोड़ का भवन ताले में बंद है। 42 दिन से गुंगारा और आसपास के लोग यज्ञ कर रहे हैं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, लेकिन बुद्धि इतनी बिगड़ चुकी है कि 42 दिन के यज्ञ के बाद भी बुद्धि सुधर नहीं पाई है। पिछली 9 फरवरी को 9 को आए थे ना हम लोग, 9 फरवरी को हम लोग तिरंगा यात्रा लेकर यहाँ आए थे, जिला कलेक्टर के पास गए और आज देखिए 80-80 साल के आदमी हमारे साथ, 80-80 साल की हमारी माताएं बहनें वृद्ध। हम जिला कलेक्टर के पास गए तो उन्होंने हाँ भर दी। CMHO को बुलाकर कहा आप CHC खोल दीजिए। राजी हम सब लोग, हम भी साथ थे, हम सब लोग राजी खुश होकर हम CMHO के ऑफिस में गए। CMHO साहब बीच रास्ते से मुड़ गए और हमें बताया कि मुझे बीच रास्ते में कलेक्टर साहब ने नए भवन के ताले खोलने से मना कर दिया है। आप कल्पना कीजिए बाईपास से मुड़ गए। फिर हमने उनको बुलाया तो उन्होंने साफ कहा 100 लोगों के सामने कि जिला कलेक्टर ने बीच रास्ते में मुझे मना कर दिया है। देखिए कैसा तमाशा बनाया आम लोगों का। आज फिर कितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर आए। हम सब जिम्मेवार लोग, हम सब लोग कलेक्टर साहब के पास गए, सांसद जी भी थे, पूर्व विधायक है रतन जी जलदारी वो भी थे, भाई साहब सब लोग हमारे साथ थे जिन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया। अनिल धीमा जी हैं, राकेश जी, ये सब लोग, हम लोग गए। हमने कहा कलेक्टर साहब आप CMHO साहब से कहिए उस भवन के ताले खोल दें, वहाँ डिलीवरी हो, वहाँ ऑपरेशन हो, लोगों को छोटी सी चीज के लिए आना पड़ता है। मैं कुछ नहीं कर सकता। आप क्यों नहीं कर सकते? कलेक्टर इज द हेड ऑफ एवरी डिपार्टमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट। कलेक्टर हर डिपार्टमेंट का हेड होता है डिस्ट्रिक्ट में, कुछ भी कर सकता है कलेक्टर। हम अचंभे में रह गए कि इतना कमजोर भी कोई आदमी हो सकता है। मैं नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ? सांसद जी से कहते हैं आप संसद में उठाइए, ये कोई जवाब होता है? हमने कहा आप CMHO को बुलाइए, हमें लिखित में दे दीजिए कि वो खोल दे। मैं नहीं दे सकता, मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं वो भी नहीं कर सकता, तो क्या करने को आप कलेक्टर बने थे? इतनी कमजोरी कलेक्टर की हमने पहली बार देखी। और अब आप देखिए ये लोग इतने संघर्ष की भावना से यहाँ आए थे, वापस गांव में जाने लायक नहीं बचे हैं। आज परमानेंट यहीं बैठे हैं, अभी तक भोजन नहीं किया है क्योंकि अचानक व्यवस्थाएं हुई हैं। भोजन का इंतजार हो रहा है, 9:45 बजने वाले हैं, बैठे हुए हैं यहाँ। और सड़क पर जहाँ सारे दिन वाहन यहाँ से गुजरते हैं, कितना शोर होता है।
छोटे से शोर से हमारी नींद उड़ जाती है, वहाँ ये लोग रात बिताएंगे। मिलकर के सत्तारूढ़ दल के विधायक जी ने, कलेक्टर ने और CMHO ने, इन 3 लोगों ने मिलकर के गुंगारा और आसपास के 10 गांवों के लोगों का जो मजाक बनाया है, जो मखौल उड़ाया है, इनकी भावनाओं के साथ जो तमाशा किया है, उसके लिए आने वाला वक्त इन तीनों लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। हम खड़े हैं चट्टान की तरह, संघर्ष करेंगे, जूझेंगे और जीतेंगे। आप सब लोग भी इस विषय पर ध्यान दीजिए और सरकार को जताइए कि सरकार बहुत गलत कर रही है। निर्लज्जता की और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो गई। नमस्कार, जय हिंद।